हिंदू विरोधी शक्तियों का प्रतिकार, इस विषय पर हमारा यह अगला उद्बोधन सत्र होने वाला है। सर्वप्रथम हम पूज्य कर्नल करतार सिंह मजेठिया, इनका यहाँ पर सम्मान करेंगे। मैं हिंदू जन जागृति समिति के गोवा राज्य समन्वयक श्री सत्यविजय नाइक, इनसे विनती करता हूँ कि वे पूज्य करतार सिंह जी मजेठिया, इनका सम्मान करें। आज के इस सत्र में हलाल सर्टिफिकेशन, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आक्रमण, इस पुस्तक का ई बुक प्रकाशन होगा। मैं पूज्य कर्नल करतार सिंह मजेठिया जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे ई बुक का प्रकाशन करें। हलाल सर्टिफिकेशन, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आक्रमण। हलाल सर्टिफिकेशन, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आक्रमण, इस ई बुक का अभी यहाँ पर प्रकाशन हुआ है। हम इस ग्रंथ की जानकारी समझ कर लेंगे। आप अनजाने में वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने पर तुले और वैश्विक आतंक की आर्थिक सहायता करने वाले षड्यंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू धर्म पर हो रहा एक नया आक्रमण, हलाल जिहाद, इसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था पर भीषण संकट आया है। यह जिहाद अब तक खाद्य पदार्थ तक सीमित था, परंतु अब वह कॉस्मेटिक्स, बिल्डिंग्स, औषधियाँ आदि प्रत्येक वस्तुओं तक वह फैल चुका है। यह शरिया आधारित हलाल जिहाद हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें। यह ई पुस्तक मराठी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अमेज़ॉन किंडल पर भी उपलब्ध है। इसका आप सभी अवश्य लाभ लें। ऐसे में यहाँ पर उपस्थित सभी हिंदुत्वनिष्ठों से और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि इसका आप अवश्य लाभ उठाएं। अब हिंदू राष्ट्र स्थापना में हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्ध समाज का समर्पण आवश्यक, इस विषय पर पूज्य कर्नल करतार सिंह मजेठिया जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। गोवा के पूज्य कर्नल करतार सिंह मजेठिया जी गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा से हैं। कृपाल रूहानी फाउंडेशन गोवा इस आश्रम के संचालक हैं। आप ऑनलाइन के माध्यम से साधना एवं धर्म के विषय में जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करते हैं। आपने वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव हेतु आए हिंदुत्वनिष्ठों के निवास का प्रबंधन आपके आश्रम में भी किया है। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की जय श्री कृष्ण। स्टेज पे उपस्थित सभापति और मेरे भाई बहनों, मैं इंडियन आर्मी से हूँ और मेरी इंडियन आर्मी की 32 साल की सर्विस है, 32 इयर्स। मैंने इस मुल्क में, जब पाकिस्तान नहीं बना था, हम पाकिस्तान में थे। हम कोयटा बलूचिस्तान में थे, जो अभी अफ़गानिस्तान के पास है। 1947 में जब डिवीज़न हुई, हमें कोई पता नहीं था। हम 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त को भी अपने स्कूल गए थे। मैं उस वक़्त 6वीं जमात में पढ़ता था।
और 20 अगस्त को शाम को सडनली चारों तरफ आगे लगनी शुरू हो गई और हर जगह ये हल्ला गुल्ला शुरू हुआ, काट पीट शुरू हो गई। जहाँ हम रहते थे उसमें कॉम्प्लेक्स था, एक गुरुद्वारा, मंदिर और एक सत्संग घर। तो हम सब मंदिर और गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए थे और कुछ हमारे 2 बंदे डॉक्टर थे, वो अपनी 12 बोर्ड लेके ऊपर बैठे थे और कुछ झगड़ा भी हुआ। हमने बहुत कुछ देखा, सारा शहर में आग लगा दी। जब मैं 6वीं जमात में पढ़ता था तो उस वक़्त हमारे स्कूल में 2 लड़के दाखिल हुए थे, वो रावलपिंडी से आए थे। रावलपिंडी पेशावर की तरफ है, वो रावलपिंडी से आए थे और क्योंकि उधर इन्होंने ये गंद इन्होंने पहले शुरू कर दिया था। माफ़ करना, मेरे को कुछ लफ्ज़ कहने पड़ेंगे। ये लोग सोचते हैं कि हमने पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनाया है, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने पाकिस्तान रेप, मर्डर और लूट पे बनाया है, क्योंकि ये हमारे साथ हुआ है। ना हिंदू सिखों ने कोई अटैक नहीं करा इन पर, कुछ नहीं करा था। हम लोग बिल्कुल शांत थे। और याद रहे कि हिंदुस्तान में ये जो कौमें हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बोधी हैं, जैनी हैं, ये सारे के सारे बड़े पीसफुल हैं। जितनी कम्युनिटी सारी पीसफुल है, एक्सेप्ट एक जिसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हो। तो इन्होंने उधर पहले 46 में मिडल 46 में इन्होंने आगे लगानी शुरू करी। 4-5 हज़ार हिंदू सिखों को मारा इन्होंने और तब तक हम कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उसके बाद ये जो हमारे नेता थे ना, जिनका नाम लेना ठीक नहीं है, किसी को बाप कहते हैं, किसी को चाचा कहते हैं, ये इन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी। ये बाप तो चाचा बने रहे, इन्होंने कुछ मदद नहीं करी, लेकिन उनकी बहुत मदद करी इन्होंने। तो हम 25 तारीख को कोयटा से चले और फिर हम पहुँचे इधर लाहौर में 27 तारीख को। लाहौर में DAV कॉलेज है, बहुत बड़ा सुंदर कॉलेज है। अभी लाहौर में सारी प्रॉपर्टी जो है ना हिंदू सिखों की है। गंगाराम कॉलेज और DAV कॉलेज और बड़ा कुछ, उधर इनकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। ये तो फुकरे थे, इनके पास कुछ नहीं था। और हम लोग उधर गए, 3 दिन उधर ठहरे। उस वक्त हमारी ये हालत थी कि हमारा पेट जो था ना, पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ लगा था, खाना भी नहीं था और इतना आटा मिलता था। और ये लोग उधर अमरूद बेचने आते थे और अमरूद में भी पॉइजन डाला हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से उधर से निकले। तो हमें कोई उम्मीद नहीं कि आज होगा कि कल मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। करते करते फिर हम बसों में अमृतसर पहुँचे। जब हमने अपना तिरंगा झंडा देखा वाघा बॉर्डर पर, तो ऐसे लगा कि हम अभी बच गए, जी गए अभी। हमें एक अलग खुशी महसूस हुई और बड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर हम खालसा कॉलेज में पहुँचे तो वहाँ पर एक ट्रक, फिर दूसरा ट्रक खाने का आ रहा है। मेरी माँ भाग के गई रोटी लेने के लिए, तो उन्होंने कहा बहन जी बैठ जाओ, आप बैठो, हम बैठ के देंगे आपको। तो तब से उसके बाद हम गोल्डन टेम्पल में ठहरे। बहुत कुछ हुआ, रास्ते में बड़े मर्डर देखे, बड़ी मौतें देखी, बहुत कुछ देखा। हमारी जो गाड़ी आ रही थी उसमें हमारे साथ एक मराठा और एक सिख मिलिट्री थी। वो दोनों गाड़ी के डब्बे में बैठते थे। एक रास्ते में जब हम आते हैं तो एक स्टेशन आता है मुल्तान। मुल्तान के बाद पहले आता खानेवाल आता है। खानेवाल स्टेशन पे इन्होंने ऊपर जाके हम पर बम मारने की कोशिश करी, पर हमारी आर्मी ने उनको भगा दिया। जब हम बसों में आ रहे थे तब भी हम पर उन्होंने वो भाले मारने की कोशिश करी थी, हम बच गए। तो उसके बाद हमने किसी को भूखा नहीं देखा। गोल्डन टेम्पल से हर जगह पर राशन। और जब हम अपने गांव में गए, हमारा गांव अमृतसर से पास है, तो लोगों को हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रही।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने मज़हब हैं, जैसे हम ये जैनी कोई मज़हब नहीं है, बौद्ध कोई मज़हब नहीं है और सिख कोई मज़हब नहीं है, ये सारे के सारे हिंदू हैं। ये इनको पहचानना पड़ेगा, ये सारे हिंदू हैं। और जो हिंदू है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? हिंदू सिर्फ इस हिंदुस्तान में नहीं बना। जो लोग थोड़ा अध्यात्म को समझते हैं उनको ये पता लगना चाहिए कि हिंदू जो है तीन लोक में हिंदू मज़हब है, तीनों लोकों में। ब्रह्म से लेके नीचे तक, जिसको हम त्रिकुटी कहते हैं, जिसको हम ये देश कहते हैं, सूक्ष्म देश कहते हैं, कारण देश कहते हैं, ये सारे ही हिंदू हैं। ये सबको समझना चाहिए। ये जो सबसे पहले जो दुनिया में धार्मिक किताब आई वो वेद है। जिसको वेद कहा जाता है वो एक साउंड है, एक श्रुति है, जो श्रुति ब्रह्मा जी के पास आई और जिस श्रुति को आप, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ने ब्रह्मा के पास भेजी और उन्होंने मुख आचारा तो वो चार वेद बन गया, क्योंकि वो चार मुख थे। तो ये सबसे पहली वो स्पिरिचुअल बुक है, वो रूहानी किताब है जिसने हर हल दिया हुआ है। कुछ लोग जिनको समझ नहीं, वो अपना धर्म बना के बैठ गए। याद रहे कि कोई भी धर्म जो बनाता है इस दुनिया में आके, वो उसको हम स्पिरिचुअल बंदा नहीं कह सकते। जो धर्म बनाते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं होते। गुरु नानक ने कोई धर्म नहीं बनाया, गुरु गोविंद सिंह ने कोई धर्म नहीं बनाया, भगवान कृष्ण ने कोई धर्म नहीं बनाया, भगवान राम ने कोई धर्म नहीं बनाया, और जिसको हम जैनी कहते हैं, बोधि कहते हैं, उन्होंने भी धर्म नहीं बनाया। बाद में जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं ना, वो धर्म बना लेते हैं और उनको कुछ समझ नहीं, कौड़ी समझ नहीं है उनको, और वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। लेकिन एक बात है, हिंदू हो, सिख हो, बाकी जितने बोधि हो, जैनी हो, ये आपस में डिस्कस करते हैं, समझते हैं, उसको कुछ ग्रहण करते हैं और उसके बाद चलते हैं। जहाँ तक हिंदू सिख का सवाल है, मेरे को बताया गया, ये मैं जो हमारे घरों में हो रहा है वो बताता हूँ। मेरे घर में मेरा दादाजी सिख बने थे, पहले वो मोने थे, हिंदू थे। तो सिख बनने का मतलब नहीं कि हम हिंदू नहीं रहे। पंजाब में हिंदू सिख नहीं बोलते। पंजाब में आपको पता है, जो पंजाबी कोई बैठा हो, हम हिंदू सिख का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं एक केसदारी है, एक मोना है जिसने बाल मुनाए हैं। तो एक ही घर में 3 भाई बैठे हैं, तो 2 ने बाल रखे हैं, 3 ने नहीं रखे। एक बहन की शादी उसके साथ हुई जिसके बाल हैं, एक बहन की शादी उसके साथ हुई जिसके बाल नहीं हैं। तो एक ही फैमिली में सारे, मेरी अपनी फैमिली में हमारे 70% जो रिलेशन हैं वो सारे मोने हैं, मैं आपको बता दूं। और सारे ही गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, कोई किसी से लड़ाई नहीं करता। लेकिन ये जो गलत समझ वाले बंदे हैं, मैं इसके बारे में बहुत जो जानता हूँ लेकिन कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरा हक नहीं बनता। लेकिन मैं बोलने लगूँगा ना तो फिर इनकी जड़ें उखाड़ दूँगा। तो इसलिए बेहतर है कि मैं ना ही बात करूं, क्योंकि इनका जो सोच है ना वो गलत है, उनकी सोच गलत है। हाँ, एक स्पिरिचुअल होता है जिसको हम गुरमुख कहते हैं, एक नॉन स्पिरिचुअल होता है जिसको हम मनमुख कहते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात। जो मन के कह चलता है उसको मनमुख कहते हैं, जो परम पिता गुरु के कह के चलता है उसको हम गुरमुख कहते हैं, और जो किसी का कहना नहीं मानता उसको मलेच्छ कहते हैं। मलेच्छ जो गाय खाते हैं, मांस खाते हैं, गंदगी खाते हैं, ये सारे मलेच्छ हैं और ये बदबूदार बंदे हैं। सिख तो पता नहीं क्यों इनका दिमाग ख़राब है, ये मीट खा लेते हैं बैठ के, लेकिन गुरु साहब ने मना किया। मैं आपको बता दूं, अब अगर आप गीता पढ़ो तो उसमें भी 3 गुण बताए, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जो तामसिक खुराक है वो हमारे लिए नहीं बनी, और जो तामसिक खुराक खाते हैं उनके दिमाग में कोई दया नहीं होती, उनको समझ नहीं होती। मैं ये कहूँगा कि हम जो हिंदू हैं, सिख हैं, बोधि हैं, जैनी हैं, हमको समझना चाहिए कि हम बेसिकली हम हिंदू हैं और हमको अपने आप को अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा।
और अगर अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे तो लोग हमें लूट मार के ले जाएंगे। देखो, हर एक मज़हब के दो रास्ते होते हैं, एक एसोटेरिक होता है, एक एक्सोटेरिक होता है। एसोटेरिक एंड एक्सोटेरिक। एसोटेरिक होता है इनर विजन, हमारे शरीर में क्या है, मैंने क्या करना है। एक्सोटेरिक है जो रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदू हो, सिख हो, बौद्धि हो, जैनी हो, कोई हो, हमारा एक अंदर का तरीका है जिसको हम स्पिरिचुअल मार्ग कहते हैं, अंदर का रास्ता बोलते हैं। जिस रास्ते से हमारी आत्मा ने इस शरीर को छोड़ के उस परमात्मा को पाना है। वो नाद भी हमारे अंदर में है, वो परमात्मा भी हमारे अंदर है। वो परमात्मा हमारे अंदर कब से है? जिस दिन हम माता के पेट में आए तब से तो है, लेकिन उससे पहले भी हमारे साथ था। करोड़ों युगों से परमात्मा हमारे साथ है। और एक और बात याद रहे, हमारी आत्मा की भी उतनी उम्र है जितनी परमात्मा की है। आत्मा की और हमारी आत्मा की उतनी उम्र है जितनी परमात्मा की है। बस धोखा ये हो गया कि बीच में मन माया आ गए तो हम धोखा खा गए। जिस वक्त एक जगह गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि एक खुशी का दिन आएगा जिस वक्त एक दुल्हन और दूल्हा दोनों एक हान के होंगे, एक एज के होंगे। जब वो मिलेंगे, वो दुल्हन कौन है? आत्मा है, और दूल्हा कौन है? परमात्मा है। एज क्या? एक ही है, क्योंकि आत्मा बनी नहीं है। आत्मा इननेट है, आत्मा आदि है, अनादि है, और तब से आ रही है, और वो हमारे अंदर है। उस आत्मा को रियलाइज़ करना ही परमात्मा को पाना है। अनलेस वी रियलाइज, डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जब तक हम अपने आप को पहचानते नहीं, अपना ध्यान अंदर की तरफ नहीं करते, तब हम पहचानते नहीं। अभी हमारा हालत क्या है? तो हमारा जो असल तरीका क्या है कि जो आत्मा है ना, उसी को हमने जोड़ना है। और हमारे जिसको हम शरीर कहते हैं ना, बॉडी कहते हैं, ये शरीर 5 तीसरे से बयान होता है। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं। जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं ना, उसको शरीर कहा गया। हमारी आँखें, कान, नाक, ज़बान और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिय हैं। ये दुनिया को देखते हैं। इन ज्ञान इंद्रियों को बाहर से हटा के अंदर की तरफ करना है। ज्ञान इंद्रिय जो है ना, इनका ख्याल अंदर की तरफ करना है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमने बिल्कुल साधु संत बन जाना है। ये भी याद रहे, हमारे 6वें गुरु साहब गुरु हरगोबिंद, उन्होंने 2 तलवारें पहनी थी। 2 तलवार, एक मीरी की, एक पीरी की। एक वो तलवार जिसमें दुनिया को ठीक करा जाए, एक वो रास्ता जिसमें परमात्मा को मिला जाए। जलियांवाला बाग का आपने सुना हुआ है। हमारा घर अमृतसर में जलियांवाला बाग के पीछे है, और हमने तो उधर गुल्ली डंडा खेलते थे जलियांवाला बाग में। तो उस जलियांवाला बाग में बड़ा नुकसान हुआ था, और जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी उस वक्त ब्रिगेडियर था, जनरल डायर। उस डायर को ऊधम सिंह ने जाके लंदन में मारा था। मारने के बाद उसने अपना पिस्तौल दे दिया कि हाँ मैंने मारा है, मैंने अपना काम कर लिया है। तो ये छोड़ते नहीं किसी को। मैं चाहता हूँ ये स्पिरिट हम सब में होनी चाहिए। अभी मैंने 3 लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। इन द 1965 वार, उस वक्त मैं लेफ्टिनेंट था। फिर 70 वार 1 वार में मैं मेजर साहब था। तो 2 लड़ाइयाँ ये, और फिर ये निभा की लड़ाई में भी। तो इसलिए नहीं तो जैसे मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ और चीज़ें देखता हूँ, लोग चारों तरफ से हमें ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए। जिन्होंने हमारे पास 70 साल जिन्होंने राज किया था, वो भी हमारे दुश्मन बन गए आज। वो भी बाहर मुल्क में जाके हमारी निंदा करके हमारे अगेंस्ट वर्ल्ड ओपिनियन बनाना चाहते हैं। तो भाई साहब, हमें अपना ख्याल आप करना पड़ेगा। आप ना मरिए, स्वर्ग ना जाइए। अगर आप नहीं मरोगे ना तो स्वर्ग नहीं जा, स्वर्ग तो फिर हम क्या स्वर्ग को जाना, तो वो मर जाते मैं स्वर्ग चला जा, ऐसे कैसे होगा? ये समझना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू वॉच योर सेल्फ। और आपको अपने देखो, जब मैं छोटे थे ना, जिस वक्त मैं 3 साल का था, 4, 5, 6 साल का था, तो हम अपनी दादी के पास बुज़ुर्गों के साथ रहते थे। वो हमें सारी कहानियाँ सुनाते थे
क्योंकि मेरी दादी का जो दादा था उसने ये सारा कुछ देखा था। गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे को के टाइम में थे, क्योंकि मैं 1700 साल की बात करता हूँ। इन्होंने बहुत कुछ करा है। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मारा, इनको शर्म नहीं आई। और दुख की बात है 10 लाख फौज थी वो, और उसमें सारे मुसलमान नहीं थे, उसमें हिंदू राजे थे, 22 धर्म के हिंदू राजे थे। ये सारे अपने मतलब के पीछे, पैसे के पीछे आके अपने आप को लुटा देते हैं। और मैं इनका कोई धर्म नहीं है, माफ़ करना। मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगा, जिस गोवा में हम बैठे हैं इसमें भी गौ को काटते हैं। अगर देखो, हम गौ रक्षक हैं, सिख भी गौ रक्षक है, हिंदू भी गौ रक्षक है, जैनी और बौद्धि भी हैं। लेकिन जो सिख है ना, माफ़ करना मैं सिंगल कर रहा हूँ, वो ज़्यादा गौ रक्षक है, वो पीछे नहीं हटते। आपको किसी तरह रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि भाई साहब, एनफ इज़ एनफ, जो हो गया, अभी गौ काटनी बंद कर दो। और एक दूसरे ख़ास बात जो है कि जो हिंदू हैं उनको गीता समझनी चाहिए, जो सिख है उनको गुरु का समझना चाहिए। जब तक हम अपने ग्रंथों की स्टडी नहीं करेंगे ना, उनको पहचानेंगे ना, हम किसी से बात नहीं कर सकते। हिंदू किसी पर अटैक नहीं करता, हिंदू किसी पर कब्जा नहीं करता, हिंदू ने किसी को नहीं मारा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पहले करो, पहले नहीं, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर हम अपने को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे मंदिर से तो मूर्तियाँ भी उठा के ले जाएंगे। हमें बलवान बनना पड़ेगा, और हमने अपने बच्चों को सारा हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। हमारी सिख हिस्ट्री क्या है हमारी। आज जब मैं कैप्टन से मेजर का इम्तिहान देना था, तो उसमें एक लड़ाई आई थी, जो गुरु हरगोबिंद साहब ने लड़ी हैं। गुरु हरगोबिंद साहब ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी हैं मुग़लों के साथ। पता नहीं किसी को पता भी है कि नहीं यहाँ पर, वो हमारे कोर्स में आई थी और सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, और 24 लड़ाइयाँ और सारी जीती हैं। और गुरु गोबिंद सिंह के 40 आदमी थे सिर्फ, तो उन पर 10 लाख का अटैक हुआ। 10 लाख, क्योंकि अगर आपको शक है तो आप वो ज़फ़रनामा पढ़ के देख लो, उसमें लिखा हुआ है, गुरु गोबिंद सिंह ने अपने हाथ में लिखा हुआ है। और 10 लाख को डिफीट दी उन्होंने 40 बंदों ने। तो ये अगर हम अपने आप को समझेंगे, अपने आप को रियलाइज़ करेंगे, अपने स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होंगे, फिज़िकली भी स्ट्रांग होंगे, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। तो हमें अपना ख्याल आप करना पड़ेगा, अपने रिलीजन, अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। हमारे साथ हुआ क्या क्या। आपने सारागढ़ी की लड़ाई देखी है, और टेलीविजन पे देखी होगी, आप दूसरी लड़ाइयाँ देखे हैं कि 10-10 बंदों ने 100-100 बंदे, 1000-1000 बंदे का मुकाबला किया। तो इस तरह से हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमें किसी को मारना नहीं है, किसी पर अटैक नहीं करना, किसी को गाली नहीं करनी, लेकिन अगर हमारे पर कोई हमला करे तो हमें बचाना पड़ेगा। अपने सेल्फ प्रोटेक्शन इज मस्ट। मैं तो इतनी कह के, जय श्री राम जी।